देखिए हम प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर हैं और ये हम निर्माण में। वाह वाह, और देखिए ये पूरा रूम, अरे वाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हुए सामने, देखिए। यस, दिस इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप देखिए पीछे फोटोग्राफ, वो जो सामने फोटोग्राफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। डॉक्टर साहब का ऑडियो चल रहा है पूरा इसमें। और ये देखिए संविधान जब अडॉप्ट किया गया था, नेहरू जी। तो ये पूरा रूम है, आप इस रूम को देखिए, बहुत ही शानदार है। और ये देखिए सैयद पटेल जी और सप्रो कमेटी की रिपोर्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए संविधान को आकार देने वाले कानून, रिपोर्ट, प्रावधान एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी भारत के संविधान का, देखिए संविधान में आकार देने वाले रिपोर्ट्स, प्रावधान, प्रस्ताव। यहाँ देखिए ये है, यहाँ लैंग्वेज का है, ये लैंग्वेज क्लिक किया, आप यहाँ कर दीजिए हिंदी। और देखिए पूरा हिंदी में हो गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम से लेके देखिए 1928 का है नेहरू रिपोर्ट जिसे आप लोग बोलते हैं, 1930 का पूर्ण स्वराज उद्घोषणा है, कराची प्रस्ताव है, पूना पैक्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 है, सप्रो कमेटी की रिपोर्ट्स है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप देखिए ये पूरे प्रावधान से जो अगर आप चाहें कि नेहरू रिपोर्ट में क्या था, आप क्लिक करिए, ये देखिए यू कैन क्लिक। और ये देखिए नेहरू रिपोर्ट में क्या था, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें क्या था, उसके रिगार्डिंग देखिए। अभी इस रूम में चलते हैं, संविधान के निर्माताओं के लिए क्या है, क्योंकि संविधान को समझना, संविधान को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए ये पूरा फ्लोर बनाया गया है, डार्क फ्लोर लाइट भी लगी हुई है इसमें। ये देखिए नेहरू जी, मौलाना आज़ाद। अच्छा ये भी बिल्कुल वैसा ही मुझे लगता है जैसे उस रूम में था कि नीचे लैंग्वेजेस दिए गए हैं, पूरा ये टच पैनल है, आप जिसको चाहें आप देखिए। अगर यहाँ से हम लैंग्वेज करना चाहें सेलेक्ट, ये देखिए रहा लैंग्वेज हिंदी। और आप देखिए संविधान के, भारतीय संविधान के सदस्य और संविधान समितियाँ, पहले समितियाँ देखते हैं। ये देखिए जैसे आपने क्लिक किया उस पर, ये समितियाँ खुल गई। भारतीय संविधान की कितनी समितियाँ जो वगैरह जो भी आपकी जानकारियाँ हैं, प्रमुख समितियाँ, उनके अध्यक्ष, आप इस पर क्लिक करिए, ये पूरा खुल गया कितनी समितियाँ थी। इसको आप चाहे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, स्क्रॉल अप कर सकते हैं। देखिए आप जैसे करेंगे, जिसमें बिल्कुल समझिए जैसे आपका मोबाइल है उसी तरह, मोबाइल की तरह पूरा यह टच पैनल है। और यहाँ आके आप सारी चीज़ देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इसको बनाया गया है। इसको मैंने बंद किया, मिनिमाइज़ कर दिया हमने इसको क्लिक करके, लगता है मिनिमाइज़ नहीं होगा, हमने इसको ये भी खोल लिया। ये देखिए, अच्छा नया खोलने पे पुराना अपने आप मिनिमाइज़ हो जा रहा है। ये देखिए उप समितियों के अध्यक्ष, बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। यहाँ से आप बैक कर सकते हैं, वेन क्लिक किया, मेरा बैक। और सदस्य, ये देखिए अब इसमें हर राज्य के कहाँ से कितने लोग आए हुए थे सबका देखिए इसमें नाम लिखा हुआ है। ये देखिए ना, आप इसको आप इधर कर सकते हैं। ये देखिए बाकी राज्यों का भी आ गया। तो अगर आपको जिस भी राज्य का देखना है, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मैसूर, मध्य भारतीय, उड़ीसा, बॉम्बे, पूरी पंजाब एटसेट्रा, तो अब देखिए इसमें अगर हमें उत्तर प्रदेश का देखना है, उस टाइम उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत हुआ करता था। ये देखिए मैंने संयुक्त प्रांत पर क्लिक किया और ये पूरा नाम ऊपर खुल के आ गया। अजीत प्रसाद जैन, अलगू राय शास्त्री, बालकृष्ण शर्मा, बंशीधर, आप इसको घुमा सकते हैं। देखिए गोपाल कृष्ण, कितने लोग यहाँ से, हरिगोविंद शास्त्री, हरगोविंद पंत, ज्वाला प्रसाद, जुगल किशोर, कमलापति तिवारी, जे.बी. कृपलानी, महावीर, खुर्शीद लाली, ये पूरे बहुत सारे नाम इसमें देख रहे हैं आप। ये मोहनलाल गौतम, 54 नाम है, 54 नाम है उत्तर प्रदेश से, जो उस वक्त संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, वहाँ से इतने लोग चुन के आए। ये देखिए इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणतंत्र की स्थापना। जिस रूम में चलते हैं इसमें देखते हैं क्या है। ये देखिए सबसे पहले संविधान का जो फ्रंट पेज अपना है, ये देखिए यहाँ अगर आप देख पाए, और डार्क है, नहीं दिख पा रहा। यहाँ देखिए ये पूरा डिजिटल है, इस पर देखिए फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन से। आप देखिए सामने जो यहाँ लिखा हुआ है वही सेम चीज़ सामने भी है। ये देखिए संविधान का जो उद्देश्य क्या है, जिसे प्रियम्बल कहते हैं, प्रियम्बल भी यहाँ लिखा हुआ है। पूरे रूम को देखिए, ये देखिए DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं भारतीय संविधान की, जानना ही चाहिए इन सब चीज़ों को आके। और आप लोग आइए, अपने बच्चों को भी लाइए, यहाँ दिखाइए। संविधान की प्रस्तावना है, और देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस, मुझे लगता है कि सभी 22 भाषाओं को यहाँ पे दिया गया होगा, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। देखिए उससे ज़्यादा ही भाषा यहाँ दिखाई दे रही है मुझे, इंग्लिश भी है इसमें।
ये देखिए, जिस भाषा में आप चाहें संविधान का जो प्रस्तावना है उसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी हिंदी में बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ दिखता रहेगा, लेकिन आपको किसी और भाषा में पढ़ना है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आप देखिए पूरी प्रस्तावना यहाँ पढ़ सकते हैं। और किसी लैंग्वेज में आपको पढ़ना है, देखिए संस्कृत का भी है ऑप्शन। ये देखिए, हमने इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये संस्कृत में आ गया। यहाँ देखिए, आपको अगर मान लो बंगाली करनी है, हमने यहाँ से बंगाली क्लिक कर दिया, जब तक क्लिक नहीं हुआ, नाउ क्लिक, ये देखिए ये पूरा बंगाली में हो गया। ये पूरा डिजिटल बनाया गया, बहुत ही शानदार बनाया गया है। ये इंग्लिश में देखिए, ये हमने किया, इसको इंग्लिश किया हमने यहाँ से, यस इंग्लिश, अब देखिए ये हो गया इंग्लिश में। बहुत ही बढ़िया म्यूज़ियम है, आप आइए यहाँ। मैं कहूँगा कि बच्चों को भी ले आइए, दिखाइए और बताइए उन्हें अपने देश के बारे में, संविधान के बारे में। ये पूरा डिजिटल है, आप जैसे मोबाइल आपका टच पैनल है बिल्कुल वैसे ही संविधान का प्रथम संस्करण। आप इधर देखिए, इसको आप पूरा स्क्रॉल डाउन के ऊपर पढ़ सकते हैं। देखिए देखिए, देख रहे हैं, मैं इसको टच कर रहा हूँ और ये मूव कर रहा है, ये देखिए। और इसको यहाँ देखिए, नेक्स्ट करने का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इस पर देखिए, ये देखिए, यस नाउ चेंज, देख रहे हैं चेंज। देखिए ये हर जो प्रियम्बल, जो वहाँ सामने प्रियम्बल लिख के आ रहा था, वही यहाँ भी है। आप इसको हर भाषा में यहाँ से चेंज करते रहेंगे, चेंज होता रहेगा। ये देखिए अलग अलग भाषाओं में। और इसमें कुछ जो संविधान बनाने के टाइम पे यहाँ लिखा गया है कि क्या क्या इसमें यूज़ करके, बाबा महात्मा बुद्ध दिख रहे हैं इसमें, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये पूरी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। अब चित्रकारी, संविधान की चित्रकारी पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए चित्रकारी क्या है, महात्मा गांधी से निकटता से जुड़े नंदलाल बोस। अब देखिए इस साइड देखिए, नंदलाल, आचार्य नंदलाल बोस जी की फोटोग्राफ आ जाएगी। जैसे आप जो क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आके देखिए, संविधान चित्रित में हस्तलिपि, ये देखिए, ये देखिए इधर उसका टेक्स्ट आ गया। और इस साइड ये कौन है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा साहब है, जिन्होंने पूरा इसकी चित्रकारी किया था। ये उस टाइम की फोटोग्राफ है जब वो इसकी चित्रकारी कर रहे थे। और देखिए मुख्य चित्रकार हमने क्लिक किया, दीज आर द पीपल्स, दीननाथ भार्गव, जमुना सेन, विनायक शिवराम, गौरी भांजा, जवाहर राम मनोहर सिन्हा, धीरेन्द्र कृष्ण देव बर्मन। ये देखिए, और ये देखिए दीननाथ भार्गव जी। इस पर हम क्लिक करके कुछ हो रहा है, नो, इस पर क्लिक करें, नो, यस, जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं वो यहाँ पे बड़ा में आ जा रहा है, देखिए बड़ी स्क्रीन पे। अच्छा, इसको आप स्क्रॉल डाउन करिए, देखिए और भी नाम है, देखिए विश्वरूप बोस, बानी पटेल, कृपाल सिंह शेखावत, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे भाषा का ऑप्शन दे रखा है, लैंग्वेज ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया इंग्लिश, देखिए अभी हो गया इंग्लिश में, राइट। चलिए अब किसी और रूम में चलते हैं और आगे बढ़ते हुए ये देखिए, डेमोक्रेटिक इंडिया, लोकतांत्रिक भारत। आइए देखते हैं क्या है लोकतांत्रिक भारत में। ये हम एंटर किए और ये देखिए, सबसे पहले तो ये संविधान की प्रतियाँ हैं। मुझे लगता है सभी जो 22 भाषाएं हैं भारत के संविधान में, शेड्यूल लैंग्वेज हैं, ये उन सभी लैंग्वेजेस में संविधान की प्रतियाँ। और सबसे बीच में संविधान की एक मूल कॉपी रखी गई है, देखिए बड़ी सी कॉपी जी। अब देखिए यहाँ पूरा आर्टिकल, अच्छा हमारे लेफ्ट में डॉक्टर अम्बेडकर साहब दिख रहे हैं, ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर जी की तस्वीर। ये देखिए भारतीय संघ का लचीला स्वरूप। इसमें पूरा आपको संविधान की एक एक चीज़ बारीकियाँ बताएंगे, संविधान में क्या है, जो संविधान जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्हें शौक है संविधान पढ़ने का, संविधान को जानने का, आप यहाँ आइए, इस म्यूज़ियम में आइए, देखिए यहाँ पे क्या है। आर्टिकल 75 देखिए कैसे कनेक्ट किया गया है, आप देखिए ना, आर्टिकल 74, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रधानमंत्री की शपथ, प्रधानमंत्री की शक्ति एवं भूमिका, इधर देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता, पूरी एक एक चीज़ बहुत डिटेल्स में दिया गया है। और यहाँ देखिए, मतलब कि आप इसे देखिए, पूरा तुलनात्मक विश्लेषण भी यहाँ पे किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की क्या शक्तियाँ हैं, क्या कार्य हैं, पहला आम चुनाव कैसे क्या हुआ, देखिए सब कुछ डिजिटली चल रहा है यहाँ पे। आप देखिए संविधान का पूरा सभी 22 भाषाओं में, अगर आपको संविधान पढ़ना है, अब देखिए हर भाषा यहाँ लिखा हुआ, जिस भाषा का आपको चाहिए। मान लो मुझे हिंदी में पढ़ना है, मैंने हिंदी पे से उंगली रखी अपनी, ये देखिए अब ये खुलेगा, ये देखिए खुलेगा, ये हिंदी में रखी हुई, पूरा डिजिटल संविधान है। अब देखिए पढ़िए पूरे में कैसे क्या लिखा हुआ है। इसमें चेंज करना है पेज, या तो आप ऐसे कर दीजिए, या फिर यहाँ से क्लिक करिए, नेक्स्ट पेज खुलेगा। ये देखिए सबसे आखिरी रूम में, यहाँ पर संविधान संशोधन के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं कि संविधान में कितने संशोधन हुए हैं। मुझे लगता है वही से लिखा हुआ है इसके अंदर। जी हाँ, संविधान के जो संशोधन अमेंडमेंट अब तक हुए हैं, ये देखिए उसी के बारे में पूरा सब डिजिटल वॉल लगा के पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ पूरा है कमांड रूम टाइप का है, यहाँ क्या पढ़ सकते हैं। किसी ने लगता है मेरे आने से पहले यहाँ कोई पढ़ रहा था, मैं इसको ज़रा मिनिमाइज़ करता हूँ, कट किया मैंने। ये देखिए
ये पूरे जितने अभी तक अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये सभी अमेंडमेंट्स एक साथ आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। और देखिए, ये देखिए, इसको कट कर देते हैं। आप पूरा इसको स्क्रॉल डाउन करिए, देख रहे हैं, ये देखिए, पूरा स्क्रॉल डाउन करते रहिए और अब तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं आप सभी आके पढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने एक साथ नीचे कर दिया था। 102 ग्राउंड फ्लोर के सभी रूम्स को देख लिया है। ग्राउंड फ्लोर पूरा संविधान संशोधन, संविधान निर्माण, संविधान की हिस्ट्री इससे संबंधित है। आज आगे चलते हैं ऊपर, फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। यहाँ FF जवाहरलाल नेहरू जी का आरंभिक जीवन, अंतरिम सरकार, विभाजन, नेहरू जी का शयन कक्ष जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए रखी गई। फोटोग्राफ्स देखिए आप, किताबें देखिए, लुक एट दिस, बहुत सारी पुरानी किताबें हैं। देखिए नेहरू जी की फ़ोटोग्राफ है, कौन है? जॉन F कैनेडी, 1960 में जब वाइट हाउस में मुलाकात की तस्वीर। ये देखिए एलिजाबेथ ग्रेट ब्रिटेन, उनकी तस्वीर है। और ये देखिए जोमो केन्याता, केन्या। और इस साइड देखिए अब्दुल हसन मलेशिया, अब्दुल रहमान सॉरी, सीमायो भंडार नायक के श्रीलंका। और इधर देखिए पमेला माउंट बेटन की जो वाइफ थी शायद यही है, नहीं उनकी पुत्री, सॉरी, लेडी माउंट बेटन। यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बता दूं कि ये इनके वो नॉर्थ जो फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, मतलब कि ये जो पंजाब का एरिया था जो उस टाइम पाकिस्तान से इलाका लगता हुआ है, वहाँ पर मतलब काफ़ी सक्रिय थे। और ये देखिए सोवियत संघ के नेता हैं खुश्चेव, USSR। यहाँ अंदर जाने की व्यवस्था नहीं। ये देखिए नेहरू जी का पंखा है, टेबल फैन, उस टाइम नेहरू जी इसको यूज़ करते थे। ये नेहरू जी का पूरा रूम है, उस टाइम नेहरू जी मतलब कैसे उनका रूम क्या था, पूरा सब कुछ देखिए। वहाँ उनकी घड़ी रखी हुई है, लैंप। इधर देखिए ये पूरा उनका सोफे, सब नेहरू जी के सोफे में ऐसा इसमें लिखा गया है, जो नेहरू जी उस टाइम इस्तेमाल किया करते थे। आखिरी बार नेहरू जी ने इसी बिस्तर पे से लेटे हुए थे, यही उनकी डेथ हुई थी। ये नेहरू जी की प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी है। आइए देखते हैं क्या है अंदर घुसते सबसे पहले सामने जवाहरलाल नेहरू जी की बड़ी सी फोटोग्राफ। और ये सर देखिए बहुत सारे चीज़ें लिखी गई हैं वॉल पे, और सामने पूरे एक डिजिटल बुक रखी गई मुझे लगता है। ये देखिए विवाह, महात्मा गांधी के साथ, स्वतंत्रता के कारावास, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए पूरी डिजिटल बुक है नेहरू जी की। अच्छा ये देखिए बहुत प्यारी तस्वीर है, पंडित जी बहुत छोटे थे नेहरू जी, शिशुपाल जीवन नेहरू जी। तो ये है, इसको आप पन्ना पढ़ भी सकते हैं। यस, ये अब इसको देखिए, इसको आप पलटी मार सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने पलटी मारा, ये पूरा ऑफ हो गया। ये देखिए ऐसा पलटी मारते फिर खुल गया। ये अंग जवाहरलाल नेहरू मदर सेंट्रल स्वरूप रानी नेहरू, तो इलाहाबाद में रहते थे पंडित जी इस टाइम। तो इलाहाबाद आप जाएंगे तो वहाँ भी उनका जो पैतृक आवास है मीरगंज में, वहाँ, उसके बाद फिर बाद में लंदन शिफ्ट हो गए थे वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए एक पन्ना और पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्या है। बहुत ही अच्छा बनाया गया है ये देखिए इसमें क्या आने वाला है। वाह, ये देखिए मोतीलाल जी हैं। यस, यंग जवाहरलाल विद फादर श्री मोतीलाल नेहरू, मदर स्वरूप नेहरू, एंड लुक एट दिस हियर। बाल अवस्था में पंडित जैसे दिखते थे, क्योंकि मैं इलाहाबाद से हूँ इसलिए मुझे आनंद भवन जाना हुआ था, वहाँ भी देखा मैंने। और नेहरू जी के रूम से निकलने के बाद राइट में विभाजन, पार्टीशन, और इस साइड अंतरिम सरकार। तो पहले इंटरिम गवर्नमेंट के रूम में चलते हैं, आइए देखते हैं क्या है इंटरिम गवर्नमेंट में। ये देखिए नेहरू जी की एक्सिबिट चल रही है। Pandit Nehru and Aung San, the premier of the British Crown Colony of Burma, discussed the withdrawal of 12,000 Indian troops from Burma. और उसके बाद सामने क्या है, पार्टीशन 1947। आइए देखते हैं पार्टीशन कक्ष में क्या है। ये इसका प्रवेश द्वार है, और देखिए नेहरू जी से संबंधित कुछ चीज़ें। ये क्लोथिंग आइटम्स वन बाय श्री जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू जी का जैकेट भैया, उनकी टोपी,
और ये इनका ये देखिए ग्लव्स, ये देखिए 2 क्रिकेट बैट्स किसके हैं ये किसके हैं? A set of 2 cricket bat, one of these was used by Sri Jawaharlal Nehru as captain of the Prime Minister's 11 cricket match held in New Delhi। वाह, ये प्रधानमंत्री जी का बल्ला है और ये यही प्रधानमंत्री जी की तलवार है। और ये क्या है? ये बाहर सैंडलवुड बैटन। ये क्या है? अच्छा, नेहरू जी की छड़ी। ओके, ये देखिए नेहरू जी एज ए क्रिकेटर, यहाँ देखिए। आइए चलते हैं अंदर पार्टीशन रूम में। आइए देखिए, यहाँ पूरी एक फिल्म चल रही है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है 1947 पार्टीशन। और ये देखिए इधर बहुत सारे नेताओं की तस्वीर उस दौर की। और अब हम पार्टीशन रूम से निकल के इस तरफ आ गए हैं और यहाँ देखिए नेताओं की फोटोग्राफ, जवाहरलाल नेहरू जी का अध्ययन कक्ष और जवाहरलाल नेहरू जी की बैठक रूम है। आइए पहले उनके अध्ययन कक्ष में चलते हैं। ये देखिए, ये नेहरू जी का स्टडी रूम है। यहाँ उनकी किताबें सारी रखी गई हैं। उस किताबों तक हमारा एक्सेस नहीं है। ये पूरे कांच की दीवार है और इसके पार कोई नहीं जा सकता है। ये देखिए, ये पंडित जी का स्टडी रूम है। सभी वस्तुओं को, सभी किताबों को बिल्कुल वैसे ही रखा गया है जिसे पंडित जी रखते थे। देखिए वहाँ 3 फ़ोन रखे हुए हैं, 2 पेन्स हैं और यहाँ किताब दिख रही है। इस किताब पे क्या लिखा हुआ है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। वाह, जवाहरलाल जी ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी भी यूज़ करते थे। और वहाँ मैं अगर ठीक से देख पा रहा हूँ तो एक भारत का नक्शा भी रखा हुआ है। यस, भारत का नक्शा है। बाकी टेबल लैंप वगैरह आप देख ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, सिर्फ किताबों का ऊपर जखीरा है। देख रहे हैं कितनी किताबें उनके पास थी, नेहरू जी के पास। देखिए ऐसे, देखिए इधर से देखिए, लेकर दिस नेहरू जी की बैठक कक्ष उनका जो है, आइए उसको चलते हैं। ये नेहरू जी का मीटिंग रूम है। देखिए कितना बड़ा है। ये देखिए, नेहरू जी यहाँ बैठ के किया करते थे। जो कांग्रेस की बैठकें होती थी तो ये उनकी बैठकें, उनकी पर्सनल बैठकें जो होती होंगी मीटिंग से, उसके लिए भी यही रूम था। और ये देखिए, ये पूरा रूम बनाया गया बिल्कुल वैसे ही जैसे उस टाइम नेहरू जी के टाइम पे हुआ करता था। वहाँ भी कुछ किताबें रखी हुई हैं और इस साइड देखिए। और ये नई बिल्डिंग है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन किया था। आइए अब इस बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं। चौदह अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया। ये देखिए, ये रिजर्व एरिया, यहाँ बैठ सकते हैं। हालांकि बहुत धूप अभी है, इस वक्त बैठना ठीक नहीं होगा। और यहाँ पे कैफ़े भी है। देखिए ये एंट्री पॉइंट, ये देखिए अब कैफ़े आगे। आइए एंट्री पॉइंट करते हैं एंड लुक एट दिस। ये देखिए, और यहाँ हम आ गए हैं प्रधानमंत्री म्यूजियम की जो नई बिल्डिंग है, जो नई बिल्डिंग बनाई गई, इसका भी 14 अप्रैल को मोदी जी ने उद्घाटन किया था। ये वो बिल्डिंग है। प्रवेश करते हैं, आप देखिए। लुक एट दिस। और ये देखिए, ये प्रधानमंत्री जो म्यूज़ियम है वहाँ पर हम लोग आ गए हैं। इस साइड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटोग्राफ है। उनके ठीक सामने हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की फ़ोटोग्राफ लगाई गई है। बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेहरू जी एकदम आमने सामने। आप देखिए, राइट साइड में मोदी जी हैं, लेफ्ट साइड में नेहरू जी हैं। अच्छा, हर प्रधानमंत्री के बगल में एक अलग से वॉल लगाई गई है। इसमें इनके कोटेशन लिखे गए हैं। इनका क्या है? द फोर्सेज इन ए कैपिटल सोसाइटी, इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इफ लेफ्ट अनचेक्ड टेंड टू मेक, चलिए हिंदी में आ गया, पूंजीवादी समाज की शक्तियों पर यदि अंकुश न रखा जाए तो अमीर और गरीब और अधिक गरीब हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोटेशन क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और देखिए हमारे मनमोहन सिंह जी का क्या कोटेशन है? आदर्श भारत कैसा हो। चलिए चेंज हो गया, अभी इंग्लिश में आएगा, उसको पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाला पढ़ लेंगे हम लोग।
चलिए लगता है बंदी हो गया ये। आइए अटल जी की तरफ बढ़ते हैं, मेरे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी क्वेश्चन क्या है? द पॉलिटिकल गेम वुड ऑलवेज कंटिन्यू, गवर्नमेंट्स विल कम एंड गो, पार्टीज वुड फॉर्म एंड ब्रेक, बट द कंट्री मस्ट रिमेन, द कंट्रीज डेमोक्रेसी मस्ट रिमेन एटर्नल। हिंदी में बता देता हूँ, पार्टियाँ बनेंगी बिगड़ेंगी लेकिन तेज रहना चाहिए। ये देखिए, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियाँ बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये तेज रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी ने ये बात पार्लियामेंट में बोली थी जब उनकी सरकार का वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, उस वक्त अटल जी ने ये बात बोली थी। अब देखिए श्री गुलजारी लाल नंदा जी क्या कह रहे हैं? समाजवादी संरचना के विकास की राह में भ्रष्टाचार एक बड़ा अवरोध है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उसके बाद, और थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अब देखिए श्री इंद्र कुमार गुजराल जी, और इनके ठीक लेफ्ट में देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, एच.डी. देवे गौड़ा जी, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी, श्री मोरारजी देसाई जी, और चौधरी चरण सिंह जी, किसानों के प्रिय, देश के प्रिय नेता। इधर देखिए श्री चंद्रशेखर जी, श्री वी.पी. सिंह जी, श्री राजीव गांधी जी। अच्छा, इसमें बताऊं कि इसमें कई प्रधानमंत्रियों का सीधा वास्ता इलाहाबाद से रहा है। इसमें वी.पी. सिंह जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, और राजीव गांधी जी को भी कह ही सकते हैं, हालांकि सीधे तौर पर लेकिन हाँ, राजीव गांधी जी का वास्ता इलाहाबाद से कह सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी खुद इलाहाबाद से, और स्वतंत्रता एवं एकता कक्ष, यहाँ एक रूम बनाया गया है। आइए, अच्छा ये आप ये देख रहे हैं, ये लाइटिंग देखिए आप, इसको ऐसे बनाया गया है कि वो अप एंड डाउन हो रहे हैं, आपको वेब टाइप का लग रहा है, पूरा एक वेब बन रही है जैसे। देखिए बहुत ही शानदार म्यूजियम, लुक एट दिस। और स्वतंत्रता एवं एकता कक्ष, अच्छा यहाँ पे देखिए शौचालय की व्यवस्था की गई साधन। आइए इस रूम में चलते हैं। स्वतंत्रता एवं एकता कक्ष में क्या है? इसमें यहाँ एक वीडियो फिल्म यहाँ पे चल रही है, खुद ही आप यहाँ खुद देख सकते हैं। सबसे पहले गोपीनाथ बारदोली, ओके। और प्रधानमंत्री म्यूजियम का ये फ्रीडम एंड यूनिटी रूम है। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी से जुड़ी जो भी उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हैं बापू के, वो लगाए गए हैं। उनके आंदोलनों को, उनके जीवन के बारे में एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन है, आप जिसमें चाहें उसमें पढ़ सकते हैं। ये देखिए बापू के पूरे जीवन क्रम को यहाँ पर दिखाया गया है। उनकी तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें जो शायद आपको इंटरनेट पे देखने को ना मिले, कुछ ऐसा ही यहाँ पे दिखाया गया। हालांकि ऑलमोस्ट चीज़ें इंटरनेट में मिलती हैं, लेकिन संभावना है कि यहाँ आप आके देखेंगे तो यहाँ कुछ नए फैक्ट्स जानने को मिलेंगे महात्मा गांधी के बारे में। आप ये तस्वीर देखिए, अगर इसमें आप पहचान पाकर, मैं इस से पहचान पा रहा हूँ तो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, महात्मा गांधी साथ बीच में बैठे हुए हैं, और मैं किसी को नहीं पहचान पा रहा हूँ। और ये देखिए, ये बापू की तस्वीर है। ये भी देखिए, इसमें भी ये जो तस्वीर है सबसे लेफ्ट कॉर्नर की, ये महात्मा जी हैं। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए ये तब की तस्वीर है जब महात्मा जी लॉ की डिग्री करके जब अफ्रीका रवाना हुए थे। अगर आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि एक कारोबारी ने इनको कॉल दिया था कि आप आइए साउथ अफ्रीका, तो वहाँ जब गए थे बापू, तब की तस्वीर है। और ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े लगभग सभी घटनाक्रमों को बहुत ही साधारण तरीके से विजुअलाइज किया गया है। यहाँ पे फैक्ट्स के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाया गया है। जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं देख सकते हैं। ये पूरा म्यूजियम है। और यहाँ आप लेफ्ट साइड देखेंगे, यहाँ पूरी एक फिल्म चल रही है। इसमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के कोटेशंस हैं, उनके जीवन के बारे में बताया गया है जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी, और भी बहुत सारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, जो नायक हमारे देश के थे, आप उनको यहाँ जान सकते हैं। इतिहास में जो आपने नहीं पढ़ा, जो छूट गया आपसे पढ़ने लिखने में, वो आप यहाँ देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और सबसे स्पेशल में बार बार देख रहा हूँ कि सरदार पटेल को बहुत ही प्रमुखता से यहाँ दिखाया जा रहा है, क्योंकि सरदार पटेल जिसे आप कह सकते हैं कि नेशन बिल्डिंग, जो यूनिटी, भारत को एकत्र करने का जो कार्य
सरदार ने किया वो शायद किशोर की बस की बात, इसीलिए शायद इन्हें बिस्मार्क भी कहा जाता है भारत का। तो ये पूरा रूम है। आइए किसी और रूम में चलेंगे, वहाँ देखेंगे वहाँ क्या है। ये वॉल ऑफ हीरोज़ है, इसको आप प्ले कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए प्ले। ये देखिए चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी के बारे में जानकारियाँ हैं। इसी प्रकार आपको जिसको भी ये देखें, राधा कृष्णन जी एंड लुक एट दिस, गोपीनाथ बारदोली जी। मतलब जिन महापुरुषों के बारे में हम इतिहास की किताबों में साथ कम पढ़ने को मिले, या फिर पॉइंट बनाया गया यहाँ पे जहाँ पर आप विजिटर बुक कर लीजिए, डिजिटल विजिटर बुक आप कर लीजिए, अपना विश आप यहाँ लिखिए कि आप 2047 में हिंदुस्तान को कैसा देखना चाहते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते भी हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है, 2047 में भारत के 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के। उस वक्त आप इंडिया में या इंडिया को कहाँ देखना चाहते हैं, आपका विज़न क्या है, उसके बारे में यहाँ कुछ लिखिए। आइए मैं भी कुछ लिखता हूँ। और ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग हैं। यहाँ पे मल्टीपल प्रधानमंत्री जो हैं उनके कार्यों को दिखाया गया है। चंद्रशेखर जी हैं, बस निकलें सर, लास्ट निकलें सर। इसके नीचे भी मैं इसलिए कह रहा था सर, वो भी आप देख लेंगे, इसके नीचे दिया ताकि फिर वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो चलिए म्यूज़ियम क्लोज होने का टाइम आ गया, लेकिन जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए फटाफट। ये देखिए टाइम अप हो गया है, इसलिए मैं फटाफट यहाँ से निकल रहा हूँ। आप लोग भी देखते रहिए जितनी दूर तक कैमरा पहुँच पाए। और ये वीपी सिंह जी और राजीव गांधी जी के अपने उधर लगा हुआ है। ये देखिए अब इस साइड पे राजीव गांधी जी के कार्यों को दिखाया गया है। ये देखिए पंजाब अकॉर्ड, SM अकॉर्ड, राजीव गांधी कंप्यूटर फ़ोन टेक्नोलॉजी। देखिए ये देखिए यंग राजीव गांधी, सोनिया जी की शादी। देखिए ये साइड एक गैलरी है, मैं कोशिश करूँ दोनों साइड दिखता रहे। दोनों साइड प्रधानमंत्रियों के फोटोग्राफ लगे हुए हैं, आप देखते रहिए। से गुलजारी लाल नंदा जी एटसेट्रा एटसेट्रा। ये देखिए अच्छा, इसको ऐसे बनाया गया, ये पूरा व्हील चेयर एक्सेसिबल है। यहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन्स भी आ सकते हैं व्हील चेयर लेके। देखिए ना पूरा एकदम एक्सेसिबल व्हील चेयर है। और देखिए डॉक्टर कलाम, अगर इसे पहचान पा रहे हैं तो। और विक्रम साराभाई। और अब यहाँ से एग्जिट करते हुए टाइम हो गया क्लोज होने का। नेहरू जी के बिल्कुल सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो है, और नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल बगल में मनमोहन सिंह जी की फ़ोटोग्राफ है, और इधर एक गुलजारी लाल नंदा जी की फ़ोटो।